हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका SJSR चैनल में। आज मैं फिर एक नए विषय के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आज की वीडियो का जो विषय है वो है समास, नहीं जिसे इंग्लिश में हम लोग कंपाउंड कहते हैं। तो समास किसे कहते हैं, समास शब्द का क्या अर्थ है, ये सब हम लोग अभी इस वीडियो में जानेंगे। तो समास शब्द निर्माण की प्रक्रिया में, नहीं शब्द जो बनता है, तैयार होता है या फिर शब्द बनाते हैं, तो उस प्रक्रिया का समास है ना। अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं कि शब्द निर्माण की प्रक्रिया में यह हिंदी भाषा का महत्वपूर्ण विषय है। नहीं, यह हिंदी भाषा का महत्वपूर्ण विषय है। इसके विषय में जानकारी रखना विद्यार्थियों के लिए अति आवश्यक है। समास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और आस। जहाँ सम का मतलब होता है पास और आस का मतलब होता है रखना। अर्थात हम कह सकते हैं कि पास पास रखना। अतः हम कह सकते हैं या परिभाषित कर सकते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं ना। इसे हम पुनः फिर दोहराते हैं, आप इसे ध्यान से सुनेंगे ना। अतः हम कह सकते हैं या परिभाषित कर सकते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास की प्रक्रिया में केवल शब्दों को पास नहीं रखा जाता, नहीं समास की प्रक्रिया में केवल शब्दों को पास नहीं रखा जाता, उन शब्दों को मिलाकर, नहीं जिस शब्द को पास पास रखा जाता है उन शब्दों को आपस में मिलाकर एक नवीन शब्द बनाया जाता है। नहीं, जैसे गंगा जोड़ जल बराबर गंगा जल, नहीं इसी प्रकार से नवीन शब्द बनाए जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को समास कहा जाता है। नहीं, अब हम जानेंगे कि समास के अंदर क्या होता है, नहीं जिसकी वजह से नहीं इसके प्रकारों की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि समास के अंदर क्या होता है, जिसकी वजह से नहीं इसकी प्रकारों की उत्पत्ति हुई है। तो समास की प्रक्रिया में हम जो शब्द मिलाते हैं, इन शब्दों में कुछ ना कुछ गुण होते हैं। कभी दूसरा पद, जैसे अभी हमने देखा था गंगा जोड़ जल, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ दो शब्द है, एक गंगा है और दूसरा जल है। तो इसे हम पूर्व पद और उत्तर पद या पहला पद या दूसरा पद ऐसे भी कह सकते हैं ना। तो हमने आपको यहाँ बताया है कि अब हम जानेंगे कि समास के अंदर क्या होता है, नहीं जिसकी वजह से इसके प्रकारों की उत्पत्ति हुई है। तो इस क्रम में हम लोग ये जानेंगे कि समास की प्रक्रिया में हम जो शब्द मिलाते हैं, इन शब्दों में कुछ ना कुछ गुण होते हैं और कभी दूसरा पद प्रधान होता है तो कभी पहला पद प्रधान होता है, कभी एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है तो कभी एक दूसरे का उपमा देने लगता है, तो कभी पहला पद दूसरे पद की संख्या बताता है ना, बताने लगता है,
कभी ऐसा होता है कि दोनों पद मिलकर एक विशेष पद या नवीन पद की उत्पत्ति करने लगता है। कभी ऐसा होता है कि पहला पद अव्यय हो जाता है और अव्यय के रूप में प्रयोग होता है और प्रयोग होने के बाद समस्त पद भी अव्यय बन जाते हैं। कभी ऐसा होता है कि पहला पद दूसरे पद की संख्या बताने लगता है। इस तरह समास की प्रक्रिया में जो शब्द मिलाए जाते हैं ना, इस तरह समास की प्रक्रिया में जो शब्द मिलाए जाते हैं उनमें अलग अलग तरह की विशेषताएं होती है और इस कारण समास की प्रकार बनाए गए हैं। लेकिन समास के प्रकार बताने के पूर्व मैं बताऊंगा कि समासिक पद या समस्त पद क्या होते हैं, नहीं, और इन दोनों में समासिक पद और समस्त पद क्या होते हैं, या फिर पहला पद और दूसरा पद, नहीं, समस्त पद में जो पद प्रयोग किए जाते हैं, जैसे पहला पद दूसरा पद, नहीं, उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपने सीखा समास का अर्थ, परिभाषा और समासिक पद अर्थात समस्त पद गंगा जल और पूर्व पद गंगा और उत्तर पद जल को आपने सीखा, समझा। मैं समझता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आएगी। आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे फिर रूबरू होऊंगा समासिक पद, समस्त पद और समास के प्रकार। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।